ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, इस प्रकार मेरे महादेव जी के और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्री हरि को देखकर सनकादि मुनीश्वरों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते निहारते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे। सनकादि मुनीश्वर निरंतर ब्रह्मानंद में निमग्न रहा करते थे, किंतु जिस समय भगवान कमल नयन के चरणारविंद मकरंद से मिली हुई तुलसी मंजरी की गंध से सुवासित वायु ने नासिका रंध्रों के द्वारा उनके अंतःकरण में प्रवेश किया, उस समय वे अपने शरीर को संभाल ना सके और उस दिव्य गंध ने उनके मन में भी खलबली पैदा कर दी। भगवान का मुख नील कमल के समान था और सुंदर अधर और कुंदकली के समान मनोहर हास्य से उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी। उसकी झांकी करके वे कृत्य हो गए और फिर पद्म राग के समान लाल लाल नखों से सुशोभित उनके चरण कमल देखकर वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। इसके पश्चात वे मुनिगण अन्य साधनों से सिद्ध न होने वाली स्वाभाविक अष्ट सिद्धियों से संपन्न श्रीहरि की स्तुति करने लगे, जो योग मार्ग द्वारा मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के लिए उनके ध्यान का विषय अत्यंत आदरणीय और नयनानंद की वृद्धि करने वाला पुरुष रूप प्रकट करते हैं। सनकादि मुनियों ने कहा, अनंत यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से दुष्ट चित्त पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं, तथापि उनकी दृष्टि से ओझल ही रहते हैं, किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात विराजमान हैं। हे प्रभु, जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य वर्णन किया था, उसी समय श्रवण रंध्रों द्वारा हमारी बुद्धि में तो आप विराजित थी, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ है। हे भगवान, हम आपको साक्षात परमात्म तत्व ही जानते हैं। इस समय आप अपनी विशुद्ध सत्वमय विग्रह से अपने इन भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। आपकी इस सगुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से मुक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुए सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा अपनी हृदय में उपलब्ध करते हैं। हे प्रभु, आपका यश अत्यंत कीर्तनीय और सांसारिक दुखों की निवृत्ति करने वाला है। आपके चरणों की शरण में रहने वाली जो महाभाग आपकी कथाओं के रसिक हैं, वे आपके आत्यंतिक प्रसाद मोक्ष पद को भी कुछ अधिक नहीं गिनते। फिर जिन्हें आपकी जरा सी टेढ़ी बाहों भी भयभीत कर देती हैं, उन इंद्र पद आदि अन्य भोगों के विषय में तो कहना ही क्या है। भगवान, यदि हमारा चित्त भौरे की तरह आपके चरण कमलों में ही रमण करता रहे, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंध से ही सुशोभित हो और हमारी कान आपकी सुयश सुधा से परिपूर्ण रहे, तो अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरकादि योनियों में हो जाए, इसकी हमें कोई चिंता नहीं। विपुल कीर्ति प्रभु, आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिला है। विषयासक्त अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृष्टि गोचर होना अत्यंत कठिन है। आप साक्षात भगवान हैं और इस प्रकार स्पष्टतया हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद् भागवत महापुराण की तृतीय स्कंद में 16वां अध्याय जय विजय का वैकुंठ से पतन का प्रसंग श्रवण करते हैं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवगण, जब योगनिष्ठ सनकादि मुनियों ने इस प्रकार स्तुति की, तब वैकुंठ निवास श्री हरि ने उनकी प्रशंसा करते हुए ये कहा। श्री भगवान ने कहा, मुनिगण, ये जय विजय मेरे पार्षद हैं। इन्होंने मेरी ही कुछ भी परवाह न करके आपका बहुत बड़ा अपराध किया है। आप लोग भी मेरी अनुगत भक्त हैं, अतः इस प्रकार मेरी ही अवज्ञा करने के कारण आपने इन्हें जो दंड दिया है वह मुझे भी अभिमत है। ब्राह्मण मेरी परमाराध्य हैं। मेरे अनुचरों के द्वारा आप लोगों का जो तिरस्कार हुआ है उसे मैं अपना ही किया हुआ मानता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूँ। सेवकों के अपराध करने पर संसार उनके स्वामी का ही नाम लेता है। वे अपयश
उसकी कीर्ति को इस प्रकार दूषित कर देता है जैसी त्वचा को चर्म रोग। मेरी निर्मल सुयश सुधा में गोता लगाने से चांडाल पर्यंत सारा जगत तुरंत पवित्र हो जाता है। इसीलिए मैं विकुंठ कहलाता हूँ, किंतु यह पवित्र कीर्ति मुझे आप लोगों से ही प्राप्त हुई है। इसलिए जो कोई आपके विरुद्ध आचरण करेगा वह मेरी भुजा ही क्यों ना हो, मैं उसे तुरंत काट डालूंगा। आप लोगों की सेवा करने से ही मेरी चरण रज को ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई है कि वे सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देती है, और मुझे ऐसा सुंदर स्वभाव मिला है कि मेरी उदासीन रहने पर भी लक्ष्मी जी मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती। यद्यपि इन्हीं के लेश मात्र कृपा कटाक्ष के लिए अन्य ब्राह्मण आदि देवता नाना प्रकार के नियमों एवं व्रतों का पालन करते हैं, जो अपने संपूर्ण कर्म फल मुझे अर्पण कर सदा संतुष्ट रहते हैं। वे निष्काम ब्राह्मण ग्रास पर तृप्त होते हुए घी से तरह तरह के पकवानों का जब भोजन करते हैं तब उनके मुख से मैं जैसे तृप्त होता हूँ, वैसा यज्ञ में अग्नि रूप मुख से यजमान की दी हुई आहुतियों को ग्रहण करके नहीं होता। योग माया का अखंड और असीम ऐश्वर्य मेरे अधीन है तथा मेरी चरणोदक रूपिणी गंगा जी चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर के सहित समस्त लोकों को पवित्र करती है। ऐसा परम पवित्र एवं परमेश्वर होकर भी मैं जिनकी पवित्र चरण रज को अपने मुकुट पर धारण करता हूँ, उन ब्राह्मणों के कर्म को कौन नहीं सहन करेगा। ब्राह्मण, दूध देने वाली गौएं और अनाथ प्राणी ये मेरे ही शरीर हैं। पापी के द्वारा विवेक दृष्टि नष्ट हो जाने के कारण जो लोग इन्हें मुझसे भिन्न समझते हैं, उन्हें मेरे द्वारा नियुक्त यमराज की गिरध जैसे दूत, जो सर्प के समान क्रोधी हैं, अत्यंत क्रोधित होकर अपनी चोंचों से नोचते हैं। ब्राह्मण तिरस्कार पूर्वक कटुभाषण भी करे तो भी जो उसमें मेरी भावना करके प्रसन्न चित्त से तथा अमृत भरी मुस्कान से युक्त मुख कमल से उसका आदर करते हैं, तथा जैसे रूठे हुए पिता को पुत्र और आप लोगों को मैं मनाता हूँ, उसी प्रकार जो प्रेम पूर्ण वचनों से प्रार्थना करते हुए उन्हें शांत करते हैं, वे मुझे अपने वश में कर लेते हैं। मेरे इन सेवकों ने मेरा अभिप्राय न समझकर ही आप लोगों का अपमान किया है, इसलिए मेरे अनुरोध से आप केवल इनकी इतनी कृपा कीजिए कि इनका यह निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए। ये अपने अपराध के अनुरूप अधम गति को भोग कर शीघ्र ही मेरे पास लौट आए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, सनकादि मुनि क्रोध रूप सर्प से डसे हुए थे तो भी उनका चित्त अंतःकरण को प्रकाशित करने वाली भगवान की मंत्रमयी सुमधुर वाणी सुनते सुनते तृप्त नहीं हुआ। भगवान की युक्ति बड़ी ही मनोहर और थोड़े अक्षरों वाली थी, किंतु वह इतनी अर्थपूर्ण, सारी युक्त, दुर्विक्षेय और गंभीर थी कि बहुत ध्यान देकर सुनने और विचार करने पर भी वे यह न जान सके कि भगवान क्या करना चाहते हैं। भगवान की इस अद्भुत उदारता को देखकर वे बहुत आनंदित हुए। उनका अंग अंग पुलकित हो गया। वे योगमाया के प्रभाव से अपने परम ऐश्वर्य का प्रभाव प्रकट करने वाले प्रभु से वे हाथ जोड़कर कहने लगे। मुनियों ने कहा, स्वयं प्रकाश भगवान, आप सर्वेश्वर होकर भी जो यह कह रहे हैं कि यह आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया, सो इससे आपका क्या अभिप्राय है, हम यह नहीं जान सके हैं। प्रभु, आप ब्राह्मणों की परम हितकारी हैं, इससे लोक शिक्षा के लिए आप भले ही ऐसा माने कि ब्राह्मण मेरे आराध्य देव है। वस्तुतः तो ब्राह्मण तथा देवताओं के भी देवता, ब्रह्मादि के भी आप ही आत्मा और आराध्य देव हैं। सनातन धर्म आपसे ही उत्पन्न हुआ है। आपके अवतारों द्वारा ही समय समय पर उसकी रक्षा होती है तथा निर्विकार रूप स्वरूप आप ही धर्म के परम गुह्य रहस्य हैं। यह शास्त्रों का मत है। आपकी कृपा से निवृत्ति परायण योगी जन सहज में ही मृत्यु रूप संसार सागर से पार हो जाते हैं। फिर भला दूसरा कोई आप पर क्या कृपा कर सकता है। हे भगवान, दूसरे अर्थार्थी जन जिनकी चरण रज को सर्वदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वे लक्ष्मी जी निरंतर आपकी सेवा में लगी रहती हैं।
सो ऐसा जान पड़ता है कि भाग्यवान भक्तजन आपके चरणों पर जो नूतन तुलसी की मालाएं अर्पण करते हैं, उन पर गुंजार करते हुए भौरों के समान वे भी आपके पाद पद्मों को ही अपना निवास स्थान बनाना चाहती हैं, किंतु अपने पवित्र चरित्रों से निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाली उन लक्ष्मी जी का भी आप विशेष आदर नहीं करते। आप तो अपने भक्तों से ही विशेष प्रेम रखते हैं। आप स्वयं ही संपूर्ण भजनीय गुणों के आश्रय हैं। क्या यहाँ तहाँ विचरते हुए ब्राह्मणों के चरणों में लगने से पवित्र हुई मार्ग की धूल और श्रीवत्स का चिन्ह आपको पवित्र कर सकते हैं? क्या इनसे आपकी शोभा बढ़ सकती है? हे भगवान, आप साक्षात धर्म स्वरूप हैं। आप सत्यादि तीनों युगों में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं तथा ब्राह्मण और देवताओं के लिए तप, शौच और दया अपने इन तीन चरणों से इस चराचर जगत की रक्षा करते हैं।